राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सावन मास की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं कैसे करती हूँ सावन के पहले दिन पूजा और कैसे करनी चाहिए आप लोगों को भी, ये भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि क्या है, बिजी शेड्यूल हो जाता है लोगों को, भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब भगवान के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना होता है तो हमारे पास टाइम का बहुत बड़ा अभाव हो जाता है। तो इस भाग दौड़ में हम पूजा पाठ कैसे करें, अपने भोलेनाथ को हम इस सावन हम कैसे प्रसन्न करें। और वैसे भी इस बार सावन 2 महीने का होने वाला है और 2 महीने के इस सावन में आपको बहुत ही ज़्यादा फल देने वाला है, क्योंकि इसमें पड़ रहा है मल मास, अधिक मास। तो फिर ये देखिए कि आपको जो सावन एक तो ऐसे ही पवित्र महीना माना जाता है, उस पर आपको मल मास जो कि और अधिक पवित्र माना जाता है, ये हो गया। तो चलिए मैं ये ले लेती हूँ एक थाल, यानी कि थाली। तो आपके पास जैसे भी थाली हो, स्टील हो, पीतल हो, कांसा हो, जैसे भी आपके पास थाली है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं और किसी भी चीज़ के नहीं। तो आप सिर्फ भाव अर्पण कीजिए भगवान को। और यहाँ पर आप ले लीजिए थाल में एक बेलपत्री। मैं यहाँ पर रख दी हूँ एक बेलपत्री, जो कि आपको आसन के रूप में रखना है। और उसके बाद अगर आपके घर में आंगन में, जैसे कि हमारे यहाँ भोलेनाथ होते ही हैं, तो आप आंगन में भी अपने भोलेनाथ की सेम ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। वो तो स्थापित रहते हैं, उनको तो हिला करके आप बेलपत्री उनके नीचे नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, अगर आप थाल में लेकर के पूजा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस तरह से थाल में पहले बेलपत्र रखिए, फिर आप यहाँ पर भोलेनाथ जी को विराजमान कीजिए। मैं सावन के पहले दिन ये पूजा करके आपको दिखा रही हूँ और पूरे दिन सावन में मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो मैं आंगन में भी अपने भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, जो हम तुलसी के साथ रखते हैं, तुलसी के पास, तुलसी के साथ नहीं रखते, तुलसी के पास रखते हैं। तो वहाँ पर भी मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ। और हाँ, यहाँ पर मैं सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लूँगी, क्योंकि जो साक्षी होता है वो हमारे पूजा का साक्षी होता है, हमारे दीप। और दीप रखने के बाद मैं उनको प्रणाम कर ली अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पर भोलेनाथ जी को जल अर्पण करूँगी, उनका तिलक चंदन सब निकल जाए ऐसे टाइप का, क्योंकि हम नया पूजा कर रहे हैं। कल का ये तिलक लगा हुआ था, आज मैं अच्छे से फिर से एक बार पूजा कर रही हूँ। आप यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग बना करके भी रोज़ पूजा कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम का अभाव नहीं है। अगर आपके पास अच्छे से टाइम है तो यहाँ पर मिट्टी के आप शिवलिंग रोज़ बनाइए। पार्थिव लिंग का बहुत अत्यधिक महत्व माना जाता है। अगर जो लोग पार्थिव लिंग स्थापित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं दूध चढ़ा रही हूँ, क्योंकि जल से मैंने एक बार अभिषेक कर लिया है भगवान शिव का। यहाँ पर मैं दोबारा अभिषेक कर रही हूँ दूध से। दूध या पंचामृत भी आप रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पंचामृत आप ले लीजिए, दूध, दही, गुड़, शक्कर, घी, ये सब मिला करके पंचामृत बन जाते हैं। 5 चीज़ों से मिला करके यहाँ पर मैंने फिर से जल से अभिषेक करवा दिया भगवान शिव को। यहाँ पर देखिए ये दोनों चीज़ों से मैंने अभिषेक कर दिया। आपके पास दूध अवेलेबल है तो दूध, दही, किसी दिन शहद, किसी दिन घी, ऐसे भी आप कर सकते हैं। किसी किसी दिन कुछ भी, मतलब आप चढ़ा सकते हैं भगवान को। उसके बाद मैं यहाँ पर अक्षत चढ़ा रही हूँ। अक्षत चढ़ाने के बाद आप यहाँ पर तिलक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले मैंने अक्षत चढ़ाया, जो अक्षत बिल्कुल खड़ी रहती है, यानी कि टूटा हुआ ना रहे, ये बात का ध्यान रखिए, क्योंकि टूटा हुआ भगवान शिव को समर्पित नहीं होता है। तो यहाँ पर फिर मैं चंदन लगा रही हूँ। आप पहले चंदन लगा करके भी अक्षत चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तिलक लगा लिया। और मेरे जो शिव जी हैं, ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए पूजा कर रही हूँ। इसमें मैं अपने घर के आंगन वाले में ही पूजा करती हूँ। यहाँ पर जिनके पास नहीं रहता है, या जो क्वार्टर में रहते हैं, छोटी सी जगह पे रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा हो जाता है कि आप इस तरह से पूजा शिवलिंग स्थापित करके कर सकते हैं। आप अपने मिट्टी के गमले में भी गंगा बारू डाल करके उनका शिवलिंग बनाइए और उनसे भी पूजा कर सकते हैं, वो भी बहुत पवित्र माना जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फूल भी अर्पण कर दिया। यहाँ पे मैंने बेलपत्री, शमी पत्र और मदार के फूल यहाँ पर मैंने भगवान शिव को अर्पण किया है। ये सभी चीज़ों का एक अलग ही महत्व होता है। आप जानेंगे कि बेलपत्री का क्या महत्व है, मदार के फूल का क्या महत्व है और शमी पत्र का क्या महत्व है। शमी पत्र लक्ष्मी की प्राप्ति करवाती है आपको, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। मदार का पुष्प आपके दुख कलेश को सबको शांत कर देता है। बेलपत्री भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु ही चढ़ाना होता है। भगवान शिव ने माँ लक्ष्मी को ये वरदान दिया था। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में और जानकारी दूंगी। जैसे जैसे आप लोगों को कमेंट आते जाएगा, मैं वैसे वैसे रिप्लाई करते जाऊंगी। यहाँ पर मैंने वस्त्र स्वरूप कलावा यहाँ पे समर्पित कर दिया भगवान शिव को। फिर यहाँ पे हम कपूर भी ले लिए हैं, दिया लगाएंगे, यहाँ पे दीप प्रज्वलित भी करेंगे हम। तो यहाँ पर मैंने पहले दीप लगा लिया है, ये देखिए, और हम आरती करेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाने के कारण बैठ के कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कैमरा जो है कोई पकड़ने वाला नहीं रहता, इसलिए, है ना। तो यहाँ पर मैं बैठ के कर रही हूँ। लेकिन आप जब भी आरती करें भगवान शिव को या किसी भी देवी देवताओं को, आप खड़े होकर के ही आरती कीजिएगा। खड़े होकर आरती करने से ही
आरती का महत्व होता है, वरना ये दिखावे का ही हो जाता है ना। तो हम खड़े होकर ही करेंगे। तो यहाँ पर मैं भगवान शिव को आपको दिखाने के लिए मैं बैठकर कर रही हूँ, और यहाँ पर भगवान शिव को मैंने दीप दान कर दिया है, यानी कि दीप अच्छे से उनको दिखा दिया है। और शंख घंटी शंख ध्वनि आप पूरे श्रावण मास अब उनको सुना सकते हैं। यहाँ पर मैं भगवान शिव को किशमिश का भोग लगा रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हो, या आप दूध दही का भी भोग लगा सकते हैं, या किसी मिठाई की भी भोग आप लगाया जा सकता है। कोई भी चीज़ का आप भोग लगा सकते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ है, ऐसे भी हर चीज़ में प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर मैं 3 ताली बजा रही हूँ भगवान शिव को, और ये 2 आपके राइट हैंड वाले हाथ है ना, उसको आप मुंह में ले जाइए और वाह 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 इस टाइप से आपके 3 बार इसको इस चीज़ को उच्चारण कर रहे हैं। उसके बाद फिर बम 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 ये शब्द आपको दोहराने हैं, क्योंकि बम जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं भगवान शिव। इसके बारे में भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बम कौन है और बम के नाम से भगवान भोलेनाथ खुश क्यों होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस सावन के महीना बहुत ही ज़्यादा पावन है, और आप इस तरह से पूजा करके अपना भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, भगवान शिव को आप खुश कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। इस टाइप से अगर आपके पास श्रृंगी होगी तो आप श्रृंगी से भी भगवान शिव को अभिषेक करा सकते हैं। हम लोग इसको श्रृंगी कहते हैं, गौमुखी भी आप कह सकते हैं। बाजार में अगर आप जाएंगे तो आपको पीतल की गौमुखी भी मिल जाएगी, जो इस तरह से धार फूटती है। ये देखिए, यहाँ से अब आप डालो पानी ऊपर से, तो नीचे से इस तरह से गौ के मुख से इस तरह से आपको पानी या दूध आपको भगवान शिव के सीधा शिवलिंग में आप डाल सकते हैं। इससे आपको करोड़ों गुना फल देने वाला होता है, क्योंकि श्रृंगी का एक अलग ही महत्व है। इसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे क्योंकि एक एक चीज़ का वर्णन मैं कर सकती हूँ, लेकिन क्या है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं बार बार यही बोलती हूँ कि वीडियो इसके बारे में डिटेल बताऊँगी। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अच्छे से ज़्यादा मुझे प्यार देंगे, ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो मैं सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर के आऊँगी, और आप लोगों के लिए आप लोग जैसा बोलेंगे मैं वैसे वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए लोगों तक, कि उनको भी जानकारी अच्छे से मिल सके। भगवान शिव को इस तरह से हम श्रृंगी से भी स्नान करा सकते हैं, नहीं तो 1 लोटा जल तो काफ़ी ही है। भगवान शिव को भोलेनाथ है, वैसे भी हर चीज़ में प्रसन्न हो ही जाते हैं भगवान। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, किया कीजिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो बाय बाय।